पकौड़े बेचने से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाने तक ये कहानी है उस शख्स की जिसने भारत के सपनों को हकीकत बना दिया। नाम है धीरूभाई अंबानी। 28 दिसंबर 1932 गुजरात के छोटे से गांव चोरवाड़ में जन्मे धीरजलाल हीरालाल अंबानी यही आगे चलकर दुनिया में धीरूभाई अंबानी के नाम से मशहूर हुए। पिता एक स्कूल टीचर थे, 5 बच्चे और कम आय। हालात ऐसे कि घर चलाना मुश्किल हो गया, इसलिए कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़कर काम करने की ठानी। मंदिर के बाहर भीड़ देखी, ठेला खरीदा और पकोड़े बेचने लग गए। शुरुआत में धंधा चला, लेकिन जैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ घटी, आमदनी भी बंद हो गई। समझ गए यहाँ समय बर्बाद करना बेकार है। ठेला बेचा, पैसा बैंक में जमा किया और नए मौके की तलाश शुरू कर दी। साल था 1950। सिर्फ 17 साल का नौजवान सपनों से भरा यमन पहुंच गया अपने भाई के पास। वहां पेट्रोल पंप पर मामूली नौकरी की शुरुआत की। तनख्वाह बस कुछ 100 रुपये। लेकिन धीरूभाई पैसों से नहीं, सीखने से जुड़े थे। ग्राहकों को समझाना, बिजनेस बढ़ाना, ये सब उनकी आदत बन गया। खाली समय में क्लर्क की नौकरी भी की और हर शाम एक 5 स्टार होटल में 1 रुपये की महंगी चाय पीते थे। क्यों? क्योंकि चाय से ज़्यादा लालच था उन अमीर लोगों की बातें सुनने का। यहीं से उन्होंने समझना शुरू किया कि अमीर लोग आखिर अमीर कैसे बनते हैं। एक दिन किसी ने मजाक में कहा, यमन के चांदी के सिक्कों में सिक्के की कीमत से भी ज़्यादा चांदी छिपी है। बाकी लोग हंसकर भूल गए, लेकिन धीरूभाई ने इसे अवसर बना लिया। मशीन खरीदी, हजारों सिक्के पिघलाए और उनमें से चांदी निकालकर बेच डाली। जल्द ही मार्केट में सिक्कों की कमी हो गई। सरकार परेशान हो गई, लेकिन जब तक जांच पहुंची, धीरूभाई भारत लौट चुके थे। साल था 1958। मुंबई पहुंचे, शादी हुई कोकिलाबेन से और व्यापार शुरू किया सूद के धंधे से। लेकिन यहाँ भी यूनियनों और बड़े व्यापारियों की दीवारें खड़ी थीं। फिर भी मेहनत, चालाकी और साहस से रास्ता बनाया। 1966 में गुजरात के नरोदा में टेक्सटाइल मिल शुरू की और लॉन्च किया ब्रांड विमल। ब्रांड बन गया हर घर का नाम। क्वालिटी बेचो, भरोसा दो, यही था उनका मंत्र। एक ही दिन में 100 शोरूम्स खुले। यहाँ तक कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा यह भारत की बेस्ट टेक्सटाइल मिल है। धीरे धीरे उन्होंने पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी और टेलीकॉम तक कदम बढ़ाए। यहीं से जन्म हुआ रिलायंस का। साल 1978 धीरूभाई ने वो किया जो आज़ाद भारत में किसी ने नहीं किया था। लाया देश का पहला IPO। रुपये 10 के प्राइस बैंड पर 2.8 मिलियन शेयर्स, 58,000 से ज़्यादा निवेशक जुड़े। हर किसी को भरपूर मुनाफा हुआ। इतिहास रचा गया। 1986 की एनुअल मीटिंग में इतने लोग आए। बॉम्बे में मीटिंग के लिए इतना बड़ा हॉल नहीं था। मीटिंग मैदान में करनी पड़ी और ये भारतीय कॉरपोरेट का इतिहास का रिकॉर्ड बन गया। 1980 में पाताल गंगा में पॉलिएस्टर फाइबर का कारखाना शुरू किया। सरकार से ऑयल प्रोडक्शन का लाइसेंस लिया। सोचिए, एक समय पेट्रोल पंप पर काम करने वाला लड़का अब अपनी खुद की ऑयल कंपनी का मालिक था। पर जिंदगी आसान नहीं थी। 16 फरवरी 1986 को पहला हार्ट अटैक आया। डॉक्टर्स ने कहा अगले 42 घंटे क्रिटिकल हैं। लेकिन होश आने पर उन्होंने बेटे से कहा, परेशान मत होना बेटा, मैं सब ठीक कर दूंगा। स्ट्रोक के बाद एक हाथ पैरालाइज हो गया, पर 3 महीने की मेहनत, एक्सरसाइज और अनुशासन से वो फिर मजबूती से खड़े हुए। 1990 का दशक उनका गोल्डन एरा। 1992 रिलायंस ने ग्लोबल मार्केट से फंड जुटाए। 1996 अमेरिका की 9X कंपनी के साथ मिलकर भारत में टेलीकॉम की शुरुआत की। 1998 से 2000 गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई और यहीं से भारत की औद्योगिक क्रांति की नई पहचान बनी। धीरूभाई का नाम अब एशिया में गूंजने लगा। एशिया वीक मैगजीन ने 3 बार उन्हें एशिया के 50 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में शामिल किया। 1998 में वार्टन स्कूल ने उन्हें डीन्स मेडल दिया। 1999 बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, 2001 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेकिन इस सफ़र में हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं कोकिलाबेन अंबानी। हर नया कदम उठाने से पहले वो उनसे राय लेते थे। यही साझेदारी उनकी असली ताकत बनी। 350 स्क्वायर फीट के कमरे से शुरू हुआ सफ़र 2000 के दशक तक उन्हें भारत का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। लेकिन
24 जून 2002 को दूसरा स्ट्रोक आया। 6 जुलाई 2002 को 69 साल की उम्र में धीरूभाई अंबानी हमेशा के लिए हमें छोड़ गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने सिर्फ अपने बेटों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए छोड़ा एक ऐसा साम्राज्य जिसे आज हम जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से। सोचिए, एक मामूली लड़का जो कभी मंदिर के बाहर पकोड़े बेचता था, वो आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए मेहनत, सपनों और सफलता का सबसे बड़ा प्रतीक है। यही है धीरूभाई अंबानी की कहानी।